ललित, आपके पास क्या अपडेट? फिलहाल श्वेता, अगर अपडेट की बात करें तो 13वां जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है और अभय सिंह चौटाला जो इनेलो पार्टी से है वो 5500 की लीड बनाए हुए हैं। जरूर लास्ट के 3 से 4 राउंड में कांटे का मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर 8वें राउंड तक अभय सिंह चौटाला लगभग 9000 के आसपास वोटों से आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही शहरी ईवीएम खुली उसके बाद से जो मार्जिन है वो घटकर एक बार 2995 के आसपास रह गया। लेकिन एक बार फिर से पिछले 2 राउंड में जो लीड है उनको बरकरार रखते हुए अब जो आंकड़ा है वो बढ़कर है वो 5500 के आसपास हो गया है और सिर्फ अब 3 राउंड बाकी है। और अब से थोड़ी देर पहले अभय सिंह चौटाला है वो मीडिया से भी रूबरू हुए। साफ तौर पर उन्होंने आरोप है वो भाजपा जेजेपी पे लगाए हैं और कहा है कि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग इन चुनाव में हुई है वैसी हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने कभी नहीं देखी है। लेकिन अगर इस चुनाव की खास तौर पे बात करें तो ये चुनाव है किसानी आंदोलन के ऊपर ये चुनाव है वो लड़ा गया था, जिसके बाद अभय सिंह चौटाला ने इस सीट को छोड़ दिया था और खास तौर पर जो जाट वोटर्स है वो कहीं ना कहीं बंटते हुए जरूर नजर आए हैं। दावा अभय सिंह चौटाला की तरफ से किया जा रहा था कि करीबन 30,000 के मार्जिन से वो सीट को जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से चौटाला परिवार के अंदर खुद की अंदरूनी लड़ाई, उसके साथ साथ भाजपा ने जिस तरह से गोविंद कांडा को मैदान पे उतारा तो निश्चित तौर पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया। लेकिन अभी भी अभय सिंह चौटाला है वो 5500 वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर भाजपा जजपा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल है। और आने वाले जो पंजाब विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, निश्चित तौर पे इन चुनावों का जो रिजल्ट है वो इन दोनों कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ बिहार से पटना से जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अगर बिहार की बात करें रोहित, तो यहाँ पर एक तो 6 साल बाद लालू प्रसाद यादव को हमने सुना और देखा, तो चलिए पहले उनको सुन लेते हैं एक बार फिर से, उसके बाद आपके पास आती हूँ। गिनती हो रही है, गिनती हो रही है, आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहां पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ जी, जीत होगी आप लोग की दोनों सीट जीतेंगे। और हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, बिहार की अगर बात करें, 2 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव हो रहे थे, एक में आरजेडी आगे है, एक में जेडीयू आगे है। फिलहाल वहां पर आपको क्या लग रहा है, कितना मार्जिन और लालू प्रसाद के आने का क्या फायदा होगा वाकई, और नीतीश को नुकसान? देखिए श्वेता, इस वक्त मैं दरभंगा में मौजूद हूं, जहां पर कुशेश्वर स्थान सीट के लिए जो है गणना चल रही है और 23 राउंड की काउंटिंग यहां पर होनी है। 20 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसके बाद जेडीयू ने अपनी बढ़त को बढ़ा लिया है और 11,800 की लीड जो है इस वक्त जेडीयू के पास हो चुकी है। तो यानी ये अच्छी खासी लीड है और बस 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जेडीयू जिसके पास ये पहले से ये सीट थी वो ये रिटेन सीट को कर सकती है, क्योंकि अभी तक के जितने जो रुझान आए हैं और क्योंकि 11,500 से भी ज्यादा का जो है इस वक्त लीड है जेडीयू के बाद। लेकिन मुश्किल भरी खबर जेडीयू के लिए तारापुर में हो सकती है, क्योंकि तारापुर में कांटे की टक्कर चल रही है। वहां पर आरजेडी सुबह से ही लगातार लीड बनाकर अपना रखा हुआ है और वहां पर तकरीबन 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसके बाद माफ कीजिएगा 14 राउंड की काउंटिंग हुई है, जिसके बाद 3600 के मार्जिन से आरजेडी उम्मीदवार वहां पर लीड कर रहे हैं। तो वहां पर कांटे की टक्कर है और तारापुर को लेकर जो है अब राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट आया है और सीधा आरोप लगा दिया गया है यहाँ सरकार के ऊपर कि सरकार जानबूझकर वहां पर काउंटिंग को धीमे तरीके से करवा रही है, क्योंकि वहां पर 29 राउंड की काउंटिंग होनी है और ताकि देर रात तक काउंटिंग चले, जिसका फायदा सरकार को मिल सकता है। तो इस तरीके के आरोप भी लगाने जा रहे हैं आरजेडी के तरफ से। लेकिन कुशेश्वर स्थान मुझे लगता है कि मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बस ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन की बस यहाँ पर अब देरी है। लेकिन मामला फंसा हुआ है तारापुर में, जहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस जेडीयू के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है।